सभी साथियों का जगत भूषण की क्लास में मानव की विवेकशीलता में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं, जिसका नाम पुजारी, भिखारी और अंधभक्त है। पुजारी, भिखारी और अंधभक्त में एक दूसरे के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना करना आसान नहीं है। मंदिर के भीतर पुजारी और मंदिर के बाहर भिखारी, इन दोनों के पोषणकर्ता अंधभक्त। तीनों का जीवन समकालीन, तीनों का जीवन साथ साथ, तीनों में एक ही वैचारिक सहमति स्वर्ग नरक मोक्ष की यात्रा। वर्तमान जीवन जीवन नहीं, पुजारी का पालन पोषण करता अंधभक्त, भिखारी का पालन पोषण करता अंधभक्त। पुजारी को जब कुछ अंधभक्त देता है तो वह दान कहा जाता है। भिखारी को जब कुछ अंधभक्त देता है तो वह भीख कहा जाता है। जबकि पुजारी और भिखारी अंधभक्त को सुखी जीवन, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। बिना पुजारी के दान दिए स्वर्ग की कामना नहीं, बिना भिखारी को भीख दिए स्वर्ग की कामना नहीं। पुजारी और भिखारी स्वर्ग के जीवन के कामना के लिए वर्तमान जीवन को जीवन नहीं मानते। स्वर्ग नरक मोक्ष का आधार काल्पनिक आत्मा है, जिसको पुजारी, भिखारी काल्पनिक देवी देवता ईश्वर के माध्यम से भेजते रहता है। जब आत्मा काल्पनिक है, झूठ है, देवी देवता ईश्वर काल्पनिक है, झूठ है, आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका? पुनर्जन्म नहीं तो भाग्य किसका? स्वर्ग नरक मोक्ष काल्पनिक है, झूठ है। वर्तमान जीवन ही जीवन है। इसी जीवन को सुखी, समृद्ध बनाना है। वर्तमान जीवन को सुखी, समृद्ध बनाने के लिए वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन, चेतना, विचारधारा अपनाना अनिवार्य है। पुजारी का मंदिर भी वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन, चेतना, विचारधारा और कार्यकुशलता से बनता है। सभी लोग वैज्ञानिक और मानववादी जीवन जिए, सभी लोग सुखी संपन्न बने, स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जीवन का आधार बने। न कोई पुजारी बने, न कोई भिखारी।
न कोई अंधभक्त। पुजारी मंदिर के अंदर रहता है और भिखारी मंदिर के बाहर रहता है, और अंधभक्त इनका पोषण करता है। जब भिखारी को भीख नहीं मिलता, जब पुजारी को दान नहीं मिलता, तो अंधभक्त को न वह स्वर्ग में भेजता है न वह नरक में भेजता है। आप पुजारी का जीवन को देखें, अध्ययन करें, और भिखारी के जीवन का अध्ययन करें और देखें। भिखारी का जीवन दरिद्रता का जीवन है, गरीबी का जीवन है, जो अपने कार्य से कोई कमाई नहीं कर पाता है, और भिखारी भी कोई पुजारी भी कोई काम नहीं करता है, केवल पूजा के पाठ में लगा रहता है, कोई उत्पादन निर्माण का काम नहीं करता है। ये लोग मानव समाज पर बोझ जैसे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जो लोग रहते हैं, वे काल्पनिक जीवन क्यों जिए, झूठा जीवन क्यों जिए? काल्पनिक और झूठे जीवन के लिए वे अपने वर्तमान जीवन को नष्ट करते हैं। उनका विश्वास होता है कि पूर्व जन्म में कोई न कोई गलती की होगी, जिसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। यह भिखारी भी नहीं समझ पाता और अंधभक्त भी नहीं समझ पाता, और पुजारी तो इससे लाभान्वित होता है, तो उसको क्या जरूरत है? तो साथियों, अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए, समृद्धमय बनाने के लिए सत्य का चिंतन, तर्क संगत बातें, तथ्य संगत बातें, तथ्य और तर्क के आधार पर सत्य की खोज करते हुए अपने जीवन को सुखमय, समृद्धमय बनाना है। इसलिए हमें उन भिखारियों पर यह तरस नहीं आना चाहिए कि यह मानना चाहिए, यह जानना चाहिए कि जो व्यवस्था है उसी का परिणाम है भिखारी। किसी देश में यदि भिखारी पाए जाते हैं तो वह देश सभ्य और उन्नत नहीं माना जाता है। लेकिन जो अंधभक्त है, उसको तो स्वर्ग में जाने के लिए भिखारी चाहिए, पुजारी चाहिए। तो हमें वैज्ञानिक चिंतन, चेतना और विचारधारा को अपनाते हुए, मानववादी चिंतन चेतना को अपनाते हुए मानव जीवन को सुखी, समृद्धमय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यह जो मानव की विवेकशीलता का
जो कार्यक्रम है एक वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी चिंतन की धारा बहाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय लोकतंत्र, जय संविधान। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व। सभी को धन्यवाद, शुभकामना।